अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 17 स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी। उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस को डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन को हम देखते हैं पेज नंबर 139 पर। देखें फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो होगा लेकिन इनकम्प्लीट होगा। मीन्स के और ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसकी होगी? ग्लूकोज की होगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपको पता होगा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन तो होता है लेकिन ग्लूकोज की इनकम्प्लीट होता है, वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। हिस्ट्री चेक करें 1857 में लुइस पास्चर साइंटिस्ट था, उसने ये कन्वेंस किया था साइंटिफिक कम्युनिटी को कि कोई भी जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उसमें कोई ना कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो ही शोड दैट फर्मेंटेशन इज़ ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसने ये चीज़ शो की थी कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो ऐसे ही नहीं हो जाता, उसमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मैकेनिज्म क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है ग्लूकोज की, और यह आपको पता है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का यूनिट है, ठीक है। इनिशियल स्टेप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ रिस्पायरेशन। अब इसमें आपके पास क्या होगा कि जो रिस्पायरेशन होती है दो तरह से होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें आपके पास एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। तो फर्मेंटेशन को आप कह सकते हो कि ये एक तरह से एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। तो इसमें क्या होगा, रिस्पायरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होगा कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन का, तो उसमें क्या होगा, पहला स्टेप एज इट इज़ होगा जैसे रिस्पायरेशन में होता है। प्रोसेस बिगेन विद ग्लाइकोलिसिस। प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटकर पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बना देता है। एक ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है दो पायरुविक एसिड में, और इस प्रोसेस में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये आपके पास होता है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। अब चाहे वो रिस्पायरेशन है या फर्मेंटेशन है, फर्स्ट स्टेप उसका यही होगा, और ये स्टेप जो होता है ये दोनों में सेम होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की टाइप्स। फर्मेंटेशन आर क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। फर्मेंटेशन को उनकी प्रोडक्ट की बेस पर क्लासीफाई किया गया है। मींस के अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये इसकी दो टाइप्स होती हैं। और ये अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड किस वजह से कहा जाता है इनको, कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के एंड प्रोडक्ट अगर अल्कोहलिक होगी तो उसको कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एंड प्रोडक्ट अगर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी तो उसको टाइप को कहेंगे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दिस फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय मैनी टाइप्स ऑफ यीस्ट। ये फर्मेंटेशन में यीस्ट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, इसके अलावा फंगस, यीस्ट, ये सारी चीज़ें। तो इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यीस्ट इन्वॉल्व होता है, इसको आप कह सकते हो सैक्रोमाइसिस सेरेसिस। दिस प्रोसेस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ब्रेड बियर्स। तो अब ये यूज़ कहाँ होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोड्यूस ब्रेड एंड बियर मीन्स के बेकिंग इंडस्ट्री में आप कह सकते हो, बेवरेजेस इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव फ्रॉम पायरुविक एसिड। अब लास्ट में मैंने आपको जो बताया ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में। पायरुविक एसिड की फर्दर आपके पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा उसमें, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होगा वो रिमूव हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और इसकी एंड प्रोडक्ट क्या बनेगी, एसीटैल्डिहाइड, ठीक है। एसीटैल्डिहाइड होगी, और एसीटैल्डिहाइड फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एथानॉल में। एथानॉल क्या है, एक अल्कोहल है। एंड प्रोडक्ट एथानॉल आ गई, मीन्स के अल्कोहल आ गई, तो जिसकी वजह से इसको कहा जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब यहाँ पर देखें कि ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। अब हम पढ़ रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो हम पायरुविक एसिड के आगे से कंटिन्यू करते हैं। पायरुविक एसिड से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी,
और एसिटेल्डिहाइड बनेगा। पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन कंपाउंड, इसमें से एसिटेल्डिहाइड बनेगा और एक कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिमूव हो जाएगा और यही एसिटेल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होगा, इसमें मतलब कि रिडक्शन का प्रोसेस होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल में। जब ये एथेनॉल में कन्वर्ट होगा इसके साथ NAD पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट हो जाए, NADH जो होगा, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव में, मीन्स कि रिडक्शन हो रही है। तो ये आपके पास एंड प्रोडक्ट ये आ गई एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, अल्कोहलिक नेचर का होता है, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और इसमें यीस्ट इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया। जैसे लास्ट हमने पढ़ा था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, उसमें यीस्ट इन्वॉल्व थे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। बैक्टीरिया में कौन कौन से स्पीशीज़ आ जाएंगी बैक्टीरिया की, एक है स्ट्रेप्टोकोकस और दूसरा लैक्टोबैसिलस। ये 2 स्पीशीज़ के बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं इसमें। इसमें क्या होगा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में और क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। इंपॉर्टेंट कहाँ पर इसके यूज इसका क्या होते हैं कि ये डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। यूज़ फॉर स्टोरिंग मिल्क फॉर प्रोड्यूसिंग चीज़। मिल्क स्टोरिंग के लिए यूज़ होता है, चीज़ की प्रोडक्शन, योगर्ट की प्रोडक्शन, जो डेयरी इंडस्ट्रीज में होते हैं उनकी प्रोडक्शन में ये चीज़ें इस टाइप की फर्मेंटेशन यूज़ हो रही होती है। अब इसमें देखें आपके पास, हम स्टार्ट से देख लें ग्लूकोज। मैंने आपको पहले बताया था कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है टू पायरुविक एसिड में, ठीक है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। यहाँ से ये दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद क्या बनेगा, लैक्टेट, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ये होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये आपके पास असाइनमेंट है कि आपने यूजेस लिखने हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के। 2 यूजेस मैंने आपको बता दिए जो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ ये इस टाइप की फर्मेंटेशन यूज़ हो रही थी। इसके अलावा आपने एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिख कर आने हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ यूज़ हो रही होती है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ यूज़ हो रही थी। ओके स्टूडेंट, आई होप सो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या कन्फ्यूजन है। और नेक्स्ट ये कि आपने जो असाइनमेंट बनानी है ये 5 पॉइंट अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के, ये आपने असाइनमेंट ला कर मुझे सबमिट करवानी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।